अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 चैप्टर 2 की। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। उसके 6 पार्ट्स हैं। इसमें हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आयोटा से रिलेटेड है और इनको हम एवेल्युएट करेंगे। इनका हम रिजल्ट फाइंड करेंगे कि आयोटा जो 7 है या आयोटा 50 है ये किसके इक्वल आता है हमारे पास रियल नंबर में, ये किसके इक्वल आता है या इमेजिनरी नंबर के ये इक्वल आता है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो है आयोटा की पावर 7। तो आयोटा की पावर 7 को हम वैल्यूएट करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि ये आयोटा की पावर हमारे पास है 7, तो डायरेक्ट इसकी हमें वैल्यू नहीं पता। हमें वैल्यू पता है आयोटा की स्क्वायर की जो कि इक्वल होती है -1 के। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको आयोटा के स्क्वायर के फॉर्म में ले आएंगे ताकि इसकी वैल्यू निकालना आसान हो जाए। तो इस तरह से फिर आयोटा जो 7 है इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 की पावर 3 इंटू आयोटा। इस तरह से हम लिख सकते हैं, या इसमें आप एक और स्टेप भी ऐड कर सकते हैं कि पहले आप इसको लिख लें कि ये है आयोटा 6 को अलहदा कर रहे हैं और आयोटा को अलहदा कर रहे हैं। ये आप स्टेप इसमें ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इस आयोटा को आप लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 की पावर 3 और साथ क्या करेंगे, आयोटा को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये आयोटा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या बन जाएगा, वहाँ पे हमारे पास 6 बन जाता है। तो यहाँ पे इसलिए ये जो आयोटा स्क्वायर है, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू हमें पता है कि ये -1 की इक्वल होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू सिंपली पुट कर देंगे और इसकी पावर क्या आएगी 3 और साथ इसके साथ आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब -1 की पावर 3, अब -1 जब आए ब्रैकेट में उसकी पावर अगर तो इवन नंबर होगी तो वो पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगी। अगर वो ऑड नंबर होगी तो वो जो उसकी जो साइन होगा वो चेंज नहीं होगा, वो वही आ जाएगा। जैसा कि आप देखिए -1 का पावर 3 है तो ये एक ऑड नंबर है, तो इसके -1 के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, ये माइनस ही आएगा। लेकिन अगर इसकी पावर जब -1 की इवन नंबर होगी फिर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये -1 जो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली -1 आ जाएगा जो कि मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ। ये होता असल में क्यों क्या है कि ये देखिए -1 की पावर 3 का मतलब ये है कि हमने -1 को 3 बार लिखना है। यानी कि -1 माइनस जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यही जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 बन जाएगा और ये इसी तरह ये -1 नीचे आ जाएगा। और फिर ये प्लस का 1 जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, आपको पता है कि प्लस माइनस क्या होता है, -1 होता है। तो इसलिए हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, -1 आता है। और साथ अयोटा हो गया। अब अयोटा जो है वो -1 के साथ जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन क्या आएगा, प्लस माइनस अयोटा के साथ प्लस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा। तो ये इसका हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया, इसमें कन्वर्ट हो गया। सेम इसी तरह हमारे पास सेकंड है अयोटा 50। अब अयोटा 50 जो है इसको हम 2 की पावर में लिख सकते हैं। अगर हम इसको लिखें कि अयोटा जो है अयोटा की पावर 2 और इसकी पावर 25, तो 25 2 बार 50 बन जाता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और अयोटा 2 की जो वैल्यू है उसका हमें पता है कि ये क्या होती है, -1 होती है। तो ये -1 की पावर क्या बन जाएगा, 25 बन जाएगा। अब -1 अब 25 जो है अगेन ये क्या है, एक ऑड नंबर है। और -5 माइनस हमने पीछे देखा कि जब भी -1 आएगा उसकी पावर जो होगी वो ऑड नंबर होगी, तो उसकी साइन में उसके साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब वो इवन होगी तो उसका साइन जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्योंकि ये हमारे पास एक ऑड नंबर है इसलिए ये इसके साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो योटा 50 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ये इसका आ गया हमारे पास आंसर। थर्ड पार्ट जो है वो है आयोटा 12। आयोटा 12 को भी हम सिंपली लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 की पावर है 6। तो ये 6 2 बार क्या बन जाता है, 12 बन जाता है। आगे हम इसकी वैल्यू अगर पुट करें आयोटा की, आयोटा स्क्वायर की, वो क्या आती है -1 और -1 की पावर क्या आ जाएगा 6। अब देखें यहाँ पे जो -1 की पावर है वो कोई ऑड नंबर नहीं है बल्कि वो इवन नंबर है जो कि 6 है।
तो अब इवन आ गया है, तो अब ये इसकी जो नेगेटिव साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव साइन में। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 1, जिसको आप सिंपली 1 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। यानी कि जो अयोटा की पावर 12 है वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। सेम इसी तरह नीचे हम हमारे पास क्वेश्चन है जी, अयोटा की पावर -8, माइनस अयोटा की पावर 8 है। और उसके बाद है ये इसका फर्स्ट पार्ट जो है, इसको इसका ये आ गया फोर्थ पार्ट जो है, सॉरी फोर्थ पार्ट, ये इसकी क्या है, माइनस अयोटा की पावर 8 है। तो इसको हम पहले इसको लिख लेते हैं। अब माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि -1 जो है उसको अलग करके लिख सकते हैं कि उसकी पावर क्या है, 8 है, और अयोटा की पावर क्या है, 8 है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब -1 की अयोटा, ये क्योंकि एक इवन पावर है तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये 1 ही आ जाएगा। तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, अयोटा 8 के साथ। और फिर अयोटा 8 को हम लिख सकते हैं अयोटा की पावर 2 और होल की पावर 4 लिख सकते हैं, 4। तो इस तरह से। और फिर जो अयोटा है, अयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, -1। तो -1 की पावर क्या आ जाएगी, 4। और अब ये क्योंकि -1 की जो पावर है ये एक इवन नंबर है, तो ये जो -1 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपली इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। फिर हमारे पास है अयोटा की पावर, ये हमारे पास माइनस अयोटा की पावर है 5। तो इसको हम लिख सकते हैं, अब माइनस जो है, यानी -1 की पावर क्या होगा, 5, और अयोटा की पावर क्या होगा, 5। इस तरह से। तो -1 की पावर 5 है। अब क्योंकि ये 5 एक ऑड नंबर है, तो इसलिए ये क्या रहेगा, -1 ही रहेगा, और साथ क्या आ गया, अयोटा 5 आ गया। तो इसको हम -1 को ऐसे लिख देते हैं, और अयोटा 5 को हम लिख सकते हैं अयोटा 4 इंटू अयोटा। अब अयोटा दोनों की बेस सेम है, यानी अयोटा 4 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, दोनों की बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू अयोटा पावर 5। तो इसलिए अयोटा 5 जिसको हम लिख सकते हैं 4 अयोटा की पावर 4 डॉट अयोटा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं कि -1, और इसको अयोटा 4 को लिख सकते हैं अयोटा की पावर 2 की पावर 2, और साथ आ गया अयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये आ गया -1, अयोटा की पावर 2 को हम लिख सकते हैं -1, और उसका क्या है, स्केयर, और साथ क्या आ रहा है, अयोटा आ रहा है हमारे पास। और इसके बाद देखें, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये -1 ऐसे ही रहने दें। -1 की पावर कितनी है, 2, यानी -1 की पावर है एक इवन नंबर है, तो ये हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और साथ क्या है, अयोटा। अब हम जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा 1 के साथ होगा, अयोटा ही आ जाएगा। अब अयोटा -1 के साथ होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया। उसके बाद है इसका 6 पार्ट। इसमें देखें दिया गया अयोटा की पावर 27, तो उसमें आपने क्या करना है, इवन को अलहदा कर लें और ऑड को अलहदा कर लें, क्योंकि अब सॉल्व करना आसान हो जाएगा। क्योंकि हम इसकी 2 की पावर बना सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। 26 प्लस 1 अगेन क्या बन जाएगा, 27 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें अयोटा 2 6 है, इसको हम लिख सकते हैं अयोटा की पावर 2। हमेशा आपने हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है कि अयोटा की पावर 2 बनाना है। और उसकी पावर ऊपर कितनी आएगी, अब 13 आएगा, तो 13 2 बार कितना बनता है, 26 वापस बन जाएगा। तो इसलिए अयोटा की पावर 2 की पावर क्या आएगा, 13, और साथ ये हमारे पास क्या आ गया, अयोटा आ गया। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे अयोटा स्क्वायर की, जो कि हमें पता है -1 होती है, और उसकी पावर कितनी है, 13, और साथ हमारे पास क्या आ गया, अयोटा। अब -1 जो है इसकी पावर 13 है, कि यू 13 एक ऑड नंबर है, इसलिए ये जो साइन है ये चेंज नहीं होगा, ये माइनस की आ जाएगा, और साथ इसके साथ हो रहा है अयोटा मल्टीप्लाई। अयोटा जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर क्या देगा, माइनस का अयोटा देगा। तो इसलिए इसका आंसर आ गया हमारे पास माइनस का अयोटा।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहता है कि राइट द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये हमें 6 पार्ट इसके दिए गए हैं, इन सब के हमने कंजुगेट लिखने हैं। कंजुगेट क्या होता है कि अगर हमारे पास इस तरह से एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हो, कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि इसमें ये हमारे पास क्या है, ए प्लस बी अयोटा, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसका एक पार्ट जो होता है उसमें रियल होता है और दूसरा इमेजिनरी होता है, यानी कि ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट होता है ये रियल होता है और ये हमारे पास जो अयोटा के साथ वाला पार्ट होता है ये इमेजिनरी होता है। तो ये हमारे पास क्या आता है, ये इमेजिनरी पार्ट और ये रियल पार्ट, और टोटल क्या कहलाता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, इसको हमने जस्ट जो रियल वाला पार्ट है उसको हमने उसके साथ कुछ भी नहीं करना, उसको सेम एज इट रहने देना है। लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट होगा यानी अयोटा वाला जो पार्ट होगा उसका हमने साइन चेंज कर देना है। यानी कि अगर ये पॉजिटिव में है तो फिर इसको हम क्या लिख देंगे, नेगेटिव में लिख देंगे, नेगेटिव बी अयोटा। और इस नेगेटिव को अगर हम ये नेगेटिव में है तो इसको हम क्या लिख देंगे, पॉजिटिव में लिख देंगे। यानी अयोटा के साथ वाली जो रकम होगी उसका हमने साइन चेंज कर देना है, तो वो उसका कंजुगेट कहलाएगा। तो देखिए हमारे पास ये नंबर दिए हैं, जिस तरह का ये पहला पार्ट है इसमें दिया गया है 2 प्लस 3 अयोटा। तो इसका अब कंजुगेट क्या होगा, जस्ट हमें क्या करना है, ये अयोटा के साथ जो इसका साइन है इसको चेंज कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा, 2 माइनस 3 अयोटा, ये क्या कहलाएगा इसका कंजुगेट। इसी तरह जो नेक्स्ट नंबर है, अब इसमें देखें 3 माइनस 5 अयोटा है, तो इसका जो कंजुगेट है वो होगा, वो क्या कहलाएगा, हमने अयोटा की वैल्यू चेंज करनी है तो वो क्योंकि -1 है यहाँ पे तो वो क्या हो जाएगी, प्लस 5 अयोटा। इसी तरह जो नेक्स्ट है नंबर, इसमें देखें माइनस अयोटा है, इसमें रियल पार्ट है ही नहीं, वो जीरो है। यानी रियल पार्ट यहाँ पे जो हमारे पास है वो क्या है, ये जीरो है, तो जीरो माइनस अयोटा है, या उसको हम माइनस अयोटा भी कह सकते हैं। इसमें हमने अब माइनस अयोटा है तो अयोटा के साथ वाली हमने अलामत चूंकि चेंज करनी होती है, तो इसका इसलिए इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या आएगा, प्लस का अयोटा आएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है 4, उसमें -3 + 4 अयोटा। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो फिर क्या आएगा, -3, और ये +4 अयोटा है तो उसको हमने क्या कर देना है, -4 अयोटा। रियल पार्ट की अलामत चेंज नहीं करनी, उसको हमने वैसे ही रहने देना है, इसलिए हमने इसको क्या रहने दिया, प्लस ही रहने दिया। और नेक्स्ट देखें ये है -4 माइनस अयोटा, तो इसको जब हम चेंज करेंगे ये -4 रियल पार्ट ऐसे रहेगा, जो इमेजिनरी पार्ट है इसका वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी तरह इसका जो नेक्स्ट है माइनस अयोटा -3, इसका क्या होगा, अब पहले इमेजिनरी आ रहा है तो इसको हम क्या रहेंगे, इस अयोटा प्लस का इसको माइनस का कर देंगे और ये रियल पार्ट जो है इसका एज इट रहेगा। तो इस तरह से हम क्या है, इनके कंजुगेट जो है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है राइट, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स लिखने हैं, ये हम पीछे बता दिए कि रियल पार्ट्स क्या होता है। ये हमारे पास था रियल पार्ट, ये जो हमारे पास एक कांस्टेंट होगा वो रियल होगा, और जो योटा के साथ वही रकम होगी वो क्या होगा, उसका इमेजिनरी पार्ट होगा विद साइन, उसका साइन साथ आएगा, उसकी अलामत साथ आएगी। तो देखें यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, इसमें अगर आप इसका रियल पार्ट देखें 1 प्लस अयोटा में, तो 1 जो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये रियल, और इधर लिख देते हैं इमेजिनरी, इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट, और ये वाला रियल पार्ट। तो देखें ये पहला जो पार्ट उसमें देखिए 1 जो है ये क्या होगा, रियल पार्ट होगा, और प्लस अयोटा है तो अयोटा के साथ वाला कौन सा नंबर है, 1 है, तो 1 उसका क्या हो जाएगा, +1, यानी उसका इमेजिनरी पार्ट। अयोटा नहीं लिखना, उसके साथ वाला जो कॉस्ट जो कोएफिशिएंट होगा वो हमने लिखना है, वो क्या है, 1 है। इस तरह सेकंड क्वेश्चन में देखें, इसमें है -1 + 2 अयोटा, तो इसमें रियल पार्ट क्या है, -1, उसकी अलामत साथ लिखनी है, और इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, जस्ट 2। इसी तरह तीसरे में देखें तो -3 अयोटा है, तो -3 जो है वो क्या है, वो इमेजिनरी पार्ट है अयोटा के साथ वाला, और बाकी जो 2 है कांस्टेंट वो क्या है, रियल पार्ट है। इसी तरह फिर वो क्वेश्चन 4 में देखें तो -2 और -2 अयोटा, तो -2 क्या है इसमें, इसका रियल पार्ट है ये वाला, और दूसरा जो है ये इसका क्या है, अयोटा के साथ वाला, तो ये इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। इस तरह थर्ड में देखें तो क्या है, -3 अयोटा, तो -3 जो है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, अयोटा के साथ है, और उसके साथ जो रियल पार्ट है वो इसमें मौजूद नहीं है, यानी रियल पार्ट इसमें क्या होगा फिर, 0 होगा।
उसके बाद जो 6 है उसमें 2 प्लस 0 आयोटा। अब 2 क्या है, एक कांस्टेंट है, तो ये क्या है, एक रियल पार्ट है इसका। और जो 0 आयोटा है, यानी आयोटा के साथ 0 मौजूद है, तो 0 इसका क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इस तरह से आप इजीली इनको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग-अलग कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 4। Find the value of the x and y if x plus iota y plus 1 is equal to 4 minus 3 iota। ये हमें एक इक्वेशन दी गई है, इसमें हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको क्या करेंगे, हम बाय कंपेयर करके इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसमें आपने क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ आपने कंपेयर करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, ये x प्लस 1 ये हमारे पास था, इसका रियल पार्ट इसको एक साथ लिख लिया, और दूसरा जो पार्ट है इमेजिनरी इसको हमने ऐसे लिख लिया। और इधर हमने लिख दिया 4 माइनस 3 का आयोटा। नेक्स्ट में हमें क्या लिखना है, हमने लिखना है कि वो कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स को कंपेयर करेंगे, यानी इसके लेफ्ट और राइट हैंड दोनों को कंपेयर करेंगे। तो लेफ्ट पे देखें, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि रियल एंड इमेजिनरी। तो इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर कंपेयर करेंगे। सो इसमें देखें, ये हमारे पास क्या है, ये रियल पार्ट है इसका। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका रियल पार्ट कौन सा है, ये वाला। तो ये क्या आएगा, 4 के इक्वल आएगा। सेम इसी तरह ये देखें, ये अयोटा y जो है, ये क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है, y। तो y इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आएगा, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, -3। तो यहाँ से वैसे हमें y की वैल्यू मिल गई है, y की वैल्यू क्या है, -3। और यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये जो 1 होगा ये इस तरफ आएगा, इस साइड पे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 4 -1। तो 4 -1 जो है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3। तो x क्या है, वो 3 है, और y क्या है, वो -3 है। तो इस तरह से इसकी हमारे पास ये वैल्यू आ गई है।